प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बांग्लादेश में गृह युद्ध, तस्वीरें होंगी आपके सामने और सवाल, यूनुस का खेल खत्म, क्योंकि अब ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमले की तस्वीर आपके सामने होगी। आपको बता दें, धनमंडी 32 आवास पर उपद्रवियों ने धावा बोल दिया और यही बड़ी खबर है। बगबंधु के घर में तोड़फोड़ के बाद किस तरीके से आग लगा दी गई, ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, घर के बाहर लगी बगबंधु की तस्वीर को तोड़ दिया गया। घर की बाउंड्री को कैसे बुलडोजर से तोड़ा गया, उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो बुलडोजर वाले उपद्रवी और बवाल के साथ साथ तोड़फोड़ और आगजनी की ही तस्वीरें, यही सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश में एक बार फिर से उठे बवाल को लेकर है। जहां देखिए तस्वीर, क्योंकि अब खबर यह आई कि किस तरीके से सबसे पहले बगबंधु के घर पर तोड़फोड़ की गई और तोड़फोड़ के बाद आग लगाई गई। आपको हम बांग्लादेश में भड़की इस हिंसा की अब एक एक तस्वीर दिखाएंगे। ये पहली तस्वीर आपने देखी है, हमले की तस्वीरें जिस तरीके से बता रही हैं कि जिस शख्स ने आवाम को आजादी दिलाई, अब वो ही आवाम के दुश्मन बन गए हैं। रात करीब 8 बजे का वक्त, हजारों की तादाद में उपद्रवी बगबंधु शेख मुजीब के घर में घुस गए। यही वो घर है जहां शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी। पहले अटैक हुआ, फिर तोड़फोड़, दूसरी मंजिल पर आग लगा दी गई। तमाम उपद्रवी बालकनी में खड़े हुए नजर भी आ रहे हैं। और वहीं शेख मुजीब के घर में हिंसा की दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शनकारी शेख मुजीबुर रहमान के घर का मेन गेट तोड़कर अंदर घुस गए। इस दौरान वे फांसी दो, शेख हसीना को फांसी दो, पूरे बांग्लादेश को खबर दो, मुजीबुर रहमान की कब्र खोद दो जैसे नारे लगा रहे थे। आवामी लीग के नेताओं के खिलाफ हिंसा के लिए एक दूसरे को भड़का रहे थे। उपद्रवियों का कहना था कि मुजीबुर रहमान का घर फांसीवादियों का गढ़ है, इससे छुटकारा पाना जरूरी है। अब तीसरी तस्वीर, और यह तस्वीर वाकई आपको चौंका देगी, क्योंकि हिंसा के लिए पूरी प्लानिंग हुई। शेख मुजीब के घर में एंट्री से पहले बकायदा बुलडोजर भी लाया गया। सबसे पहले गेट को तोड़ा गया। उपद्रवियों ने बाहरी दीवार को कैसे गिराया, यह देखिए तस्वीर। उसके बाद शेख मुजीब के मेमोरियल को तोड़ दिया गया। आपको बता दें, जिस घर में तोड़फोड़ की गई है, जिस घर में आगजनी हुई है, इसी घर में बगबंधु की हत्या हुई थी। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान इसी घर में रहा करते थे। 15 अगस्त 1975 को बगबंधु, उनकी पत्नी, बेटे, बहू और कई रिश्तेदारों की इसी घर में हत्या कर दी गई। इसके बाद इस घर को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में बनाया गया था। इससे पहले 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी भीड़ ने इसी घर पर हमला किया था, तोड़फोड़ की और आग लगाई थी। तब से ये घर वीरान था। लेकिन अब 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने कि एक बार फिर से किस तरीके से बांग्लादेश में बवाल की ये तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरीके से हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी ये एक और तस्वीर देखिए। अब इन तस्वीरों के जरिए यह कहना गलत नहीं है कि किस तरीके से हिंसा के लिए पूरी प्लानिंग की गई। शेख मुजीब के घर में एंट्री से पहले बुलडोजर जिस तरीके से पहुंचा, उससे साफ हो गया कि कैसे प्लानिंग के तहत ही इस संग्रहालय को टारगेट किया गया। गेट को तोड़ा गया, यही वो तस्वीर आपके सामने है। उपद्रवियों ने बाहरी दीवार को गिरा दिया, ये देखिए तस्वीर। शेख मुजीब के मेमोरियल तक को तोड़ दिया गया। अवामी लीग समर्थकों को शेख हसीना का संबोधन। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि कहा है कि जिंदा हूं तो जरूर कोई बड़ा काम बाकी, इतिहास बुलडोजर से नहीं मिटेगा। यूनुस ने मेरी हत्या की साजिश रची है और बांग्लादेश में हालात बेहद गंभीर हैं। इतिहास बुलडोजर से नहीं मिटेगा।
और भारी उपद्रव की तस्वीरें बांग्लादेश के खुलना में भी सामने आई हैं। खुलना के शेरे बांग्ला रोड पर हिंसा की अब तस्वीर आपके सामने होगी। आपको बता दें, शेख हसीना के परिजनों के घर पर हमले को लेकर खबर है। परिजनों के घर को ध्वस्त कर दिया गया। भाई शेख सोहेल, शेख जेवेल के घर गिरा दिए गए। उपद्रवियों किस तरीके से यहां भी तोड़फोड़ की, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तोड़फोड़ के बाद यहां भी आग लगा दी गई। ये देखिए, हर तरफ आग का यही मंजर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां अंदर आग लगा दी गई है, वहीं बाहर बुलडोजर से घर को ध्वस्त कर दिया गया है। हजारों लोगों की भारी भीड़। बांग्लादेश में अराजकता की एक और तस्वीर। देश में अराजकता जिस तरीके से पूरे चरम पर पहले से ही थी, कल अचानक हुआ क्या, ये अब जानिए। क्योंकि शेख हसीना ने अवामी लीग के समर्थकों और नेताओं से अपील की थी कि 6 फरवरी यानी आज देश भर में प्रदर्शन किया जाए। लोग सड़क पर उतरे। कल शेख हसीना ने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया। अब शेख हसीना का कहना था कि अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ हो रहे एक्शन का विरोध होना चाहिए। उन पर लगे तमाम कथित केसेस का विरोध होना चाहिए। साथ ही अल्पसंख्यकों पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, उसका विरोध सड़क पर उतरकर करना चाहिए। शेख हसीना की अपील के विरोध में ही तमाम छात्र संगठन गुस्से में आ गए। उनमें मुख्य था 24 रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट और जनता। आपको बता दें, इस संगठन ने शेख हसीना की अपील का विरोध किया, बुलडोजर मार्च का ऐलान किया और मुजीबाबाद से मुक्ति के नारे भी लगाए। साथ ही शेख हसीना को फांसी दो की मांग की। अब यह समझना भी जरूरी है कि अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की अपील के बाद आखिर किया क्या, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अवामी लीग के कई नेताओं को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये देखिए तस्वीरें, 5 फरवरी की ही वही तस्वीर जिसमें सबसे पहले आपको दिखाया कि कैसे बुलडोजर लाकर इमारत को ध्वस्त किया गया और उनके एक एक निशान को, उनकी एक एक तस्वीर को कुल्हाड़ी से, डंडों से, लाठी से मारते हुए नामो निशान मिटाने की ये जो कोशिश की गई है, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये उसी का सबसे बड़ा सबूत है।